क्वेश्चन और मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं सो दैट योर फंडामेंटल्स आर क्लियर। क्वेश्चन ये है कि सपोज देयर इज सम मैन हु इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड और उसे क्या दिख रहा है कि ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउन, ऐसे दिख रहा है। जो वेक्टर है आपका वो VRM है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मान लो इस मैन ने अपनी स्पीड कर ली 7। कैन यू गेस कि जब वो स्पीड बढ़ाएगा तो जो ड्रॉप्स अभी तक वर्टिकल दिख रही थी वो कैसी दिखेंगी? आई एम श्योर यू नो दिस। मैंने क्या बोला था कि अगर मैन इज मूविंग टुवर्ड्स राइट तो ड्रॉप की जो रिलेटिव टिल्टिंग होगी वो लेफ्ट की ओर हो जाएगी। तो ये ड्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हेन ही इंक्रीज द स्पीड टू 7, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अब ये ड्रॉप्स जो पहले वर्टिकल दिख रही थी अब वो इंक्लाइंड हो गई। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि ये एंगल आपका 60 डिग्री है। So these two conditions are given in the question. मैं repeat कर रहा हूं। When the man was running with a speed of 3, he finds that drops are falling vertically down, and when he increases the speed to 7, what he observed that drops makes an angle of 60 degree with the vertical. तो क्वेश्चन में पूछा गया है find the actual velocity of rain, मतलब अर्थ फ्रेम में मुझे रेन की वेलोसिटी निकालनी है। तो ये क्वेश्चन मतलब फंडामेंटल लेवल का क्वेश्चन है, कोई बड़ा सवाल नहीं है ये, जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। देख लीजिए इसको। नाउ लेट मी प्रोसीड। अगर रनिंग कंडीशन में ड्रॉप्स वर्टिकल दिख रही हैं, रिमेंबर कि व्हेन द मैन वाज एट रेस्ट ड्रॉप्स जैसी भी रही होंगी तो जब वो दौड़ना शुरू करेगा ड्रॉप्स उसकी ओर टिल्ट होती, पता है आपको। तो अगर दौड़ते हुए कंडीशन में ड्रॉप्स वर्टिकल हैं तो रोटेट होने के बाद वर्टिकल हुई हैं। इट मींस कि अगर हम इस मैन को रोक दें, इफ द मैन इज एट रेस्ट, सी अगर हम मैन को रेस्ट पे मान लें, say the velocity of man is equal to 0, तो what he will see, दौड़ती हुई कंडीशन में अगर ये थी तो रेस्ट कंडीशन में ड्रॉप्स मैन को ऐसे दिखेंगी। तो दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे इसी वेलोसिटी को निकालना है। साफ साफ दिख रहा है कि जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स मैंने वेक्टर बनाया हुआ है उसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव पॉजिटिव है, बट y कंपोनेंट क्या है बोलिए, नेगेटिव है। तो हम क्या मानेंगे, लेट अस अज्यूम दैट वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू x टाइम्स i कैप माइनस y टाइम्स j कैप। तो आई हैव क्रिएटेड टू वेरिएबल्स x एंड y, और अगर हम x और y वैल्यू निकालने में कैपेबल हो गए तो हमें रेन की एक्चुअल वेलोसिटी, स्पीड सब पता लग जाएगा उसका। और x और y निकालने के लिए वी नीड टू इक्वेशंस। बट ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस दी गई हैं। इट सिंपली मींस कि जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं वो इन दोनों कंडीशन को यूज करके हम निकाल सकते हैं। कैसे यूज करेंगे देख, लेट्स टेक द फर्स्ट केस। मान लो ये पहला केस है, तो पहले केस में हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन जो हमने माना हुआ है माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज 3 टाइम्स आई कैप। तो आई विल सी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू x माइनस 3 टाइम्स आई कैप प्लस y टाइम्स ऑफ व्हाट, माइनस j कैप। ये जो मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा है ये केस नंबर 1 का है, और इस मैथमेटिकल इक्वेशन का डायग्राम देखिए बना हुआ है ये। और हमारी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है डायग्राम मस्ट मैचिंग विद ईच अदर, वो मैच होना चाहिए। तो व्हाट इज गिवन इन द डायग्राम, ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउन इन द रनिंग कंडीशन ऑफ द मैन, उसको ऐसा दिख रहा है। इसका साफ मतलब है कि इन ड्रॉप्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। तो आप इस मैथमेटिकल इक्वेशन से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को गायब करिए। गायब करने का मतलब है कि x माइनस 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। देयरफॉर रेन की वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना आ गया, 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो आउट ऑफ टू वेरिएबल्स विच यू क्रिएटेड आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है फ्रॉम कंडीशन नंबर 1 गिवन इन द क्वेश्चन। अब बिल्कुल इसी प्रकार से कंडीशन नंबर 2 यूज करिए। फॉर द केस 2 यू विल राइट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू, अब देखिए x की वैल्यू अपनी आ चुकी है 3, तो आई विल राइट वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इन द न्यू सिचुएशन विच इज 7 टाइम्स आई कैप। तो अब मैं इस VRM को क्या लिखूंगा, दिस VRM इज इक्वल टू
3 माइनस 7 टाइम्स आई कैप मतलब 4 टाइम्स माइनस आई कैप प्लस y टाइम्स माइनस j कैप. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर फॉर केस 2. केस 2 मतलब इस वाले केस का वेक्टर डायग्राम इससे बन रहा है. अब उस डायग्राम के हिसाब से देखिए हाउ, इसमें देखिए x कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है राइट, और यहां भी x कंपोनेंट नेगेटिव है, वहां y कंपोनेंट नेगेटिव है, यहां भी y नेगेटिव. तो आप स्ट्रेट अवे रिलेट कर दिए व्हाट इज tan 60 फ्रॉम दैट इक्वेशन. आप अगर इस ट्रायंगल को देखो तो व्हाट इज tan 60, विल राइट tan 60 इज इक्वल टू √3 which is equal to x component upon y component. What is x component? Simply लिखिए 4 upon y. Therefore y कितना आ गया आपका? How much y is coming? y is equal to 4 by √3. तो हमारे पास रेन की वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स आ चुके हैं. तो व्हाट इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन? लिख लीजिए इसको. This is equal to what is x component? I think 3. What is y component? 4 by √3. आ गई आपकी रेन की एक्चुअल वेलोसिटी. तो बहुत ही एक ही फॉर्मूला है जो आप बार बार यूज करोगे, बट टेक केयर, साइंस पर ध्यान दीजिएगा और कोशिश करना कि जो मैथमेटिकली आप निकालें वो आपके डायग्राम से मैच करे अकॉर्डिंग. अगर ऐसा करेंगे तो कोई एरर होने कोई चांस में नहीं है. तो आई होप दिस डेमोन्स्ट्रेशन इज क्लियर टू यू.